खुशहाल कर गई, खुशहाल कर गई, भक्तों को माला माल कर गई, सन्यासी बाबा की बाबूती कमाल कर गई, निहाल कर गई, खुशहाल कर गई। भाई यार राम राम बुंदेली चुगली से नीरज। और ये मेरा की खबर है बागेश्वर धाम से जुड़ी भाई। हालांकि कुछ ऐसे वैसे नहीं है, लेकिन बागेश्वर धाम दलालन के कब्जा में आ गो और दलालन के सिकंजा में है। और बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज समय समय पे कातरात के भैया को भी दलालन के चक्कर में ना पड़ो, वे खुद का के फोटो को खिंचा ले हमारे संगे तो उसे जो ना करो। लेकिन उनके बाद भी लोग जमीनन में पार्टनर होके फंस रहे। तो कछु हो रहा लोकेश अलग प्राण खा, चाहे जी चाहे पार्टनर बना ले बड़े। अब तो छोटे महाराज भी दीक्षा देने लगे हो। और ऐसे ऐसे कुख्यात बदमाश पेशेवर अपराधी भी अब होते पे पलन पोषण लगे हैं। हालांकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के बहुत सारे विषय में जानकारी नहीं है। उन्हें गुमराह करके, उन्हें अंधेरे में रख के कछु जे अपने उल्लू सीधे करवे में लोग लग गए हैं। कथाओं बुकिंग के करवे के नाम पे भी बड़ी दलाली हो रही है। आज एक ऑडियो हमारे पास राजस्थान से आओ। बजरंग सेना नाम के संगठन के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय महासचिव अशोक शर्मा। इनकी इच्छा आती बहुत कि राजस्थान में उनके संगठन के द्वारा बागेश्वर महाराज की कथा कराई जाए। धाम पे संपर्क करो तो नहीं हो पाओ, बहुत उल्टे सीधे रेट बताए। फिर उनने महाराष्ट्र के मुंबई के शिष्य मंडल के प्रमुख हैं कुलकर्णी जी, उनसे बात करी। कुलकर्णी जी ने जो रेट बता महाराज की कथा को, फिर घटत रहो फिर बढ़त रहो। उसे उनके कान से धुआं निकलने लगो, आंखों से आंसू आ गए। अशोक शर्मा को जो बता वो है, उनको क्या वो होता कि भैया उनने सोची थी महाराज जी को, उन्हें वीडियो सुने कही कि महाराज जी दान नहीं लेते, कथा था को कछु नहीं लेते। कई चैनल पे इंटरव्यू भाई कि भैया हम कछु नहीं लेते, दान नहीं लेते। हाँ, अन्नपूर्णा खिलाने सेवा खिलाने जी जो देने से दे दे, और जो थोड़ा बहुत जो दे थे उसे उनको गुजारा होते कथा को, जो 1,50,000 जो भी मिले सुने। लेकिन जो दलाल है वे महाराज जी की कथा बेच रहे और दलाली करके बीच में सौदा कर रहे हैं। स्थिति तो जाए कि एक जने हटा से आओ महाराज जी दाढ़ी वाले लेवा ले तो आदमी महाराज जी से चलो मिलवा दें, और दान पुण्य करा के 1 घंटा में 25-50,000 रुपया ले जाते। ऐसे आरोप बताओ। एक जन ने महीना के 2-2.5 लाख रुपए जैसी दलाल डाल लेते महाराज जी से चलो मिलवा दें। अब महाराज जी बेचारे चलो कि जी लेवा गया, चलो आशीर्वाद दे दो, हो। अब 1 घंटे तो सुनो, एक जन क्या बता दें पोले ही खोल लेवा गया। लेकिन हो रहा उदाहरण है बहुत है। अब शिष्य मंडल में कई लोग हैं, लोकल में भी हैं। अब महाराज जी के बताओ जाते कि भैया जो इतने लाख की 30 लाख में कथा भाई बुक, और ले जाए 50 लाख। फिर बोले डोम पंडाल के इतने इतने तो वो 1 करोड़ पहुंच गए। फिर इको सो 2-3 करोड़ को हिसाब करता बताओ जाए। जब रिकॉर्डिंग है ना तो बनाई हुई है ना कछु है। कुलकर्णी जी की आवाज़ है में, और जो कुलकर्णी जी को नाम भी याद है, फोटो तो हमें नहीं मिल पाई। कुलकर्णी जी भैया जी हैं मयूरेश कुलकर्णी, बागेश्वर धाम शिष्य मंडल महाराष्ट्र के प्रमुख हैं मयूरेश कुलकर्णी। और जय महाराष्ट्र में मुंबई में कोनो कार्यक्रम कथा था कि या कछु वैसे होते हैं तो वे लीड भी करे थे, लेन देन हिसाब किताब से करे थे। तो जो ऐसे नहीं है कौन वैसे दलाल है, महाराज जी से सीधे जुड़े व्यक्ति हैं। लेकिन कथा के जो रेट बता रहे और महाराज जी जो कहते हैं इनमें बड़ा अंतर समझ में आ रहा है। महाराज जी ने कहो कि लूटो नहीं है, कहो कि न ठगो है। आज तक एक उदाहरण को बता दें, लेकिन महाराज जी के नाम पे जमीनें हत्याएं जा रही, ठगो जा रहे, सब बार बार चीजें आ रही। कल एक आदमी आओ तो आवेदन लेके कलेक्टर एसपी के आवेदन दो है कि उनकी जमीन पे कब्जा होगा, लोग इस महाराज ने कब्जा कर लो। अब कहाँ लगे कचुए ने भैया आजकल हम खबर नहीं दे रहे, तुम्हें लिख रहे कमेंट लिख रहे क्या कहा है बुंदेली जी कल तक तो तुम बड़े समर्थक थे, अब महाराज के खिलाफ कहा तो पैसा नहीं मिलने का, बोले दलाली नहीं मिल रही का, बोले महीना बंद होगा, ऐसी बात है लग रहा।
अब हमें कहीं तुम्हारे बाप के दूर दे भैया जाओ पता कर लो हमें कितनी दलाली मिलती। कछु नहीं करे, बोले इनके पेट होते ही से पलटते। देखो तो यार पुरानी खबरें उठा के देख लो बुंदेली चुगली की। जब जब हमें प्रीतम लोधी से लेके बड़े बड़े जो महाराज जी के विरोधी हैं इनके खिलाफ खबरें चलाएं, वो पंडों का सरकार को भी नाम आ सका। और वीडियो में देखियो हमने बार बार जो कही कि अगर जौन दिन बागेश्वर धाम सरकार गलत है, इनके नाम पे कोई गलत करे तो सबसे पहले बुंदेली चुगली खबर चला है। और बहुत जन के ध्यान भी आ गई ये जब बात हमने छाती ठोक के ये बातें कही थी, और केवल कहीं ना थी, पिछले 4-5 दिन में पता भी चल गई है और लोग लिख भी रहे। और आने वाले समय में जो अगर जो गड़बड़ी सही नहीं भाई, ठीक नहीं भाई, तो रुकवी भी ना, इंतजार कर भी समय दे है कि नहीं सुधार कर ले। महाराज जी लौट आए, कर ले व्यवस्था, ठीक कर ले कथा में हमें। लेकिन जो गलतियां हो रही, जो हमारे पास चीजें आनी भी, हम जरूर बताते रहेंगे। बताने पड़े ना कैसे सुधार हुई है, व्यवस्थाएं क्या होती। वृंदावन में जाके देख ली जाए, उधर भी टीम काम कर रहे थे, प्रेमानंद महाराज के थे। ऐसी व्यवस्था के ना दलाली, ना वसूली, ना लूट खसोट, ना जमीनों पे कब्जा, कछु नहीं हो रहा। वे बेचारे लाल जी सरदार भगत फिर रहे, उनकी जमीन पे कब्जा मार दो। बोले महाराज जी की आज्ञा, महाराज जी ने आज्ञा नहीं दी आज तक, लेकिन बोले जमीन चाहने खाली कर दो। बारी लगा ली गई, तार फेंसिंग कर दी गई। अब परेशान घूम रहे। महाराज जी आ जाए सुनाया उन्हें भी, लेकिन महाराज जी से मिल नहीं दो जा रहा सरदार को कि वो हकीकत बता दे। हकीकत यही है कि महाराज जी तक बातें नहीं पहुंच रही कि ये मार दो, मार के उसे भगा देता आदमी इनके। बोले तुम जाओ, कैसे जा रहे हैं, गंभीर स्थिति है। और जब चीज नहीं सुधरी तो फिर तो विस्फोट तय है, जो मान के चलिए। और घर के कुनवा से आंख फूटे थे, जो भी कई बार होते। अब ये पूरे मामला में दलाली काय हो रही, अब जो भी जांच का विषय है। महाराज जी तक बेचारे पता ही नहीं रहता, महाराज जी के अति व्यस्त है, सोवे खावे को तो समय बेचारे के पास नहीं है। मरे जा रहे सनातन के लिए दिन रात एक कर रहे, लोगों की विपदा हार रहे, सब कछु कर भी में लगे। लेकिन और दोस्त महाराज जी की माथे होते, इतने तक कि हम भी खबर कर रहे तो कोई ना कोई छीटा महाराज जी के ऊपर जा रहा है। हमें आंतरिक कष्ट है, बहुत दुख है, लेकिन मजबूरी है। एक डॉक्टर होते, जब वो चीर फाड़ कर रहे थे, आदमी के काटे थे, खून निकले थे, तो मरीज के जो लगत के देखो कितनों कसाई डॉक्टर का कर रहे हो जो। लेकिन डॉक्टर को उद्देश्य पवित्र हो कि जब बीमारी जो है ऑपरेशन से सही हो रही, इंजेक्शन से, तो वो करे थे। लेकिन उद्देश्य पवित्र रहता, ऐसे हमारा उद्देश्य पवित्र है। हमारा उद्देश्य कोनो ब्लैकमेलिंग नहीं, हमारा कोनो ठेका नहीं है। हमें नौगा वालन जैसे कोनो बारूद के और लाइसेंस नहीं चाहने, हमें नौगा वालन जैसे कोनो मोल नहीं खरीदने महाराज जी को पैसा लगा के। या धाम के आसपास में जीतू तिवारी जैसे लोगों की संगत जमीनें नहीं खरीदने, खतियाने नहीं है। या लोकेश गर्ग की संगे हमें दीक्षा नहीं लेने वे, मजले सरकार उनके संगे पार्टनर नहीं होने हमें, ना भाई यहाँ ना गोलू कदारी संगे पार्टनर होने, ना हमें पत्ती डालने, ना शेर डालने होली पर। हमें क्या करने, हमें नहीं चाहने। वो होने हो तो इतने साल में होना क्या होते, को रोक रहा हो तो हमें। लेकिन ना पैसा अपने पास, ना हमें वो करने आए कि ना धाम को धर्म को पैसा नहीं खाने, न नहीं नाश होता आदमी की धर्म को पैसा खावे वालन की। और जिनने खावे चोरी डकैती या चोरी जुए धोखा धका कर रहे, उन्हें भोगने भी है। हमें नहीं करने, लेकिन हमारा उद्देश्य उतना ही पवित्र है जितना महाराज जी को उद्देश्य पवित्र है। महाराज जी चाह रहे सनातन आगे बढ़े, महाराज जी चाह रहे भारत हिंदू राष्ट्र बने, महाराज जी चाह रहे घर घर भगवा लहरा, सनातन घर घर गैया हो, 10 लाख पेड़ लगे, गौशाला नहीं हो पाए, हर हिंदू एक गाय, महाराज जी चाह रहे। लेकिन उनके आसपास की गैंगे हैं जो माफियन की, डकैतन की, बदमाशन की, अब जे उनके मंसूबे उद्देश्य पूरे नहीं होने दे रहे। ये सब के सब लूटने में लगे हैं, कथा की बुकिंग के नाम पे, डेढ़ देवे के नाम पे, महाराज जी के घर लेवा जावे के नाम पे, पधरावनी के नाम पे वसूली। महाराज जी को पता ही नहीं है कितने रुपया कमा रहे, कैसे हो रहे।
एक जने बोले हम एक मुंबई से आए, बोले हमें महाराज जी से मिलने तो उसे कही गई 5 लाख देगी तो भाई मिल पे हो। बोली काय 2 कन्यादान, 2 कन्यादान की कीमत 2.5 लाख। बोले महाराज जी से मिलियो आशीर्वाद दिवा दें और बोले कह दे 2 कन्यादान ले रहे हैं महाराज जी के। जो 2 कन्यादान को मतलब 2 लाख, कहाँ से 1 लाख को 1 कन्यादान जोड़ रहे थे, 1.5 मान लो महाराज जी के 3 लाख देगा, 2 लाख बोले बीच की बीच गायब ही कर दिया आदमी ने। अब वो क्या हुए तो जो पता कि 2 कन्यादान मतलब 2.5 लाख 5 लाख, और महाराज जी को जो पता कि 2 कन्यादान मतलब 1.5 लाख है 1 लाख 1 लाख। ऐसे गेम हो रहे कई तरीके से। एक महिला की और हमारे पास रिकॉर्ड है गई बातचीत भाई, उन्हें बताओ है कि कैसे कैसे अभद्रता होते है बागेश्वर धाम में, कैसे कैसे महिलाओं को शोषण होते, कैसे कैसे तरीके से। और जो महाराज के पता नहीं चल पाए, कहाँ से भी महिला होते तक शिकायत नहीं कर पाती। कई मंचन पे जब महाराज जी दरबार लगा तो महिलाओं ने शिकायत भी करी, और लाइव वीडियो में भी चीज़ें आई हैं कि महिलाओं ने कही कि महाराज जी बहुत बदतमीज है आपके सेवादार। महाराज जी ने कही हम डांट भी उन्हें, और डांटो भी है, मारो कुचलो तक है महाराज जी ने खड़ा हुआ उनसे, लेके जी करिए लगे सुधर नहीं रहे। कहाँ से महाराज जी वापस बाहर चले जाओ और तब तक जी सोंडरा कर दे। जब महाराज जी आओ तब तक जी सही कर दे और फिर सोंडरा करने लगा। अब 7 दिन से महाराज जी नहीं है तो 7 दिन में क्या हो रही है, अभी तक शांति हुई है। कहाँ से इन पे नजर है, हमारी बुंदेली बवाल की टीम लगी और लोग लगे ले आवे के भैया काका हो रो ले आओ, सब शांत फिर रहे। के पहले बहुत कछू आ चुको, और हम चाहते कि हर चीज सार्वजनिक ना हो, हम यही चाहते कि व्यवस्था सुधर जाए, सिस्टम सुधर जाए। उधर लोगों जो बाहर के तीर्थयात्री आ रहे उनको शोषण ना हो, उनके नारियल जो धाम पे बेचारे बांध जाते बेको छोड़ के दोबारा ना बेचे। अब सोचो हर मंगलवार शनिवार के लाखान आदमी आउट है, और वे नारियल के माफिया गायब कर दे, महाराज जी को पता ही नहीं है, बोले वे भट्टी में जला दे बचत है। अब दूसरे ने अर्जी बांधी बागेश्वर बालाजी के दरबार में, उनकी मनोती पूरी भई नहीं हुई, उन्हें उससे मतलब नहीं है, तो नारियल है छोड़ के जाने बोले पहाड़। अब अभी तक पहाड़ लग जाओ चाहिए होते पे इतने नारियल चढ़े, इतने नारियल बांधेगा, लेकिन सब गायब, कहाँ जाने जी महाराज जी तक पता ही नहीं चल पाती चीजें को बता है जी, दुर्भाग्य है। फिलहाल ये ऑडियो सुनो जी में साफ पता चल लो कि कैसे बार्गेनिंग हो रही। पहले हुए अशोक शर्मा के 3.5 करोड़ रुपया को खर्चा बताओ, फिर बोले जो काट के 1.5 करोड़, फिर बोले 75 लाख महाराज जी को, बोले महाराज जी नहीं ले तो अन्नपूर्णा, और महाराज जी के पता 10 लाख बताए जाते अन्नपूर्णा खिलाने, और कहा 5 ही दे तो महाराज जी खोज के चलो 50,000 दिया 5 लाख तो मिल गए। आप बेचारे सीधे साधे होने का जितो मिलो चलो धाम खिलाने मिलो अच्छो में। लेकिन कुलकर्णी जी गैंग जो बीच की है बुकिंग करे वाली कितना पे है पता नहीं है। आसपास घूमने वाली गैंग को अगर सोशल ऑडिट कराओ जाए तो पहले इनको आर्थिक स्तर कहा तो और अब कहा तो। इनकी घर वाली है ब्यूटी पार्लर में जा रही तो पहले 20 रुपये की थ्रेडिंग करवा लेती, 50 रुपया को ब्लीचिंग करा के भगिया होती। अब भैया जी 1,000 को ब्राइडल मेकअप करा रहे, 2,000 के बाल कटवा रहे। इतनी समृद्धि कैसे आ गई और दौर में जब उनको घर वालों कछु काम नहीं कर रहा, बकायदा नौकरी धंधे छोड़ के धाम में गुरु जी की सेवा में लगी। इतना पैसा कैसे आ रहा? 4 करोड़ को मॉल ही खरीद लो गाँव में। इतना पैसा कैसे आ रहा कि बकाला काला सब बंद है, और लाखन करोड़ में बच्चा ऐश कर रहे हैं। एप्पल के मोबाइल चलने लगे पूरे घर में। इनको सोशल ऑडिट हो तो पता चल जाए क्या रहा है, और महाराज जी खुद करा के देख ले तो पता चल जाएगा हो कहाँ से रहो। हीरा की अंगूठी पहनत चल रहे, सोने की तो छोड़ दो। बहुत कछु है कि ये फालतू की विषयांतर बातें हैं और विनोद की बातें मान लो भैया, लेकिन मजाक भी गंभीर है। जो मजाक नहीं कर रहे, सच्चाई वाला मजाक है, जो कि जिंदगी मजाक बना दी, धर्म के सनातन के मजाक बना दो। ऐसी चीजें हैं कि दिखावे में भी हमें लगा था कि क्या करें। धर्म संकट की स्थिति है, कितने लोगों का विश्वास टूटे, कितने लोगों के विश्वास को खून हुई है। एक दिन कहते तुम्हें डर नहीं लगा, हमें मरने हैं, मैं कमू भी मर भी। जो तो तय है ना की गोली की बोली की एक्सीडेंट की बस से मरने, कौन बीमारी से मरने तय है ना। जो
जो तहना के सवेरे से बागेश्वर धाम में अगरबत्ती लगावे वाले जीतू तिवारी, शाम के सिगरेट लगा के मुंह में सिगरेट लगावे वाले जीतू तिवारी की गोली से मरने के हमें सालेग्राम की बोली से मरने के भूत प्रेत चढ़ावे से मरने खबर तो काहे से मरने, लेकिन तय हुई है ना वो तो ऊपर वाले तय करके रखो ये सुबह सी मती गति हुई है। हमें कभी हमें नहीं लगा डर, हमें तो भगवान ने जो भूमिका में रखो है सुना रहे हो। अगर वो हमसे चोरी चकारी करानी होती तो सुनार के धंधे में हम कह रहा तो कि भैया सोनो टाको मुजरा को काम कर, लेकिन उन्हें हमें पत्रकार बनाओ। 7 पीढ़ी से हमारे खानदान में कोई पत्रकार नहीं, लेकिन हम दुर्घटना बस कैसे बस परिस्थिति बस बन गए। तो जब उन्हें भूमिका तय कर दी कि सत्य सामने ले आवे तुम्हारा काम है, तो वह भूमिका में निभाने। हाँ, अब असत्य के दबावे को प्रयास करो जो है, और वो असत्य के जो के दबावे को प्रयास करो जा रहा हो वह उजागर कर, वही तो पत्रकारिता है भैया। बाकी तो पीआरओ सिर्फ है, सो जो तो कई चैनल वाले करे पेड़ भर कर है, तो वे तो पैकेज लेके करे कि तुम्हें हम प्रेजेंट करें, तुम्हें दिखाएं, तुम्हारा लाइव करें, जो तो सबको कर रहा हो। जो इनको ना दिखाए वो दिखा, वही तो पत्रकारिता है। और धाम के हित में, महाराज जी के हित में दिखावो। हम ऐसी कोई चीज नहीं दिखा रहे जिससे ज्यादा नुकसान धाम को या महाराज जी की प्रतिष्ठा के हो। कहा से सालेग्राम गर्ग और छोटे सरकार से महाराज जी को सीधो नाम जुड़ो है। हम नहीं चाहते वो परिवार के जोन के आज श्रद्धालु पूज रहे कि ई परिवार में, ई कोख से, ई घर से एक ऐसे लाल ने जन्म लो जिन्हें देश दुनिया में भारत माँ को मान बढ़ाओ, बुंदेलखंड को गांव को नाम बढ़ाओ, सनातन को, ब्राह्मण कुल को, गर्ग गोत्र को नाम बढ़ाओ। हम नहीं चाहते कि ऐसे घराने के अब लोग कोस वसूल कर दें, ऐसे नहीं देखा वो चाह रहे। लेकिन जब चुनौती दीजिए है, चैलेंज दीजिए है और उनकी सीमा पार हो जाए तो फिर मजबूरी है भैया अपने आप को साबित भी तो करने के हम दलाल लो ही, हम ब्लैकमेल लो ही कर रहे हैं। हमें साबित करनी है ना, हमारा उद्देश्य गलत नहीं है, जो हमें साबित करनी है और साबित करने के लाने फिर सत्ता हमें परोसने पड़े। फिलहाल यह ऑडियो सुनो अशोक शर्मा कुलकर्णी की। उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, तो उसके बाद का आप मुझे बताओ ना, उसके बाद का कभी चाहिए? अप्रैल का फर्स्ट, मई का फर्स्ट वीक का देख लो। हाँ, मई का कर सकते हैं, मई का कर सकते हैं। और महाराज जी को पापा कितना रहेगा? आपका कैसा तैयारी है पूरा वहाँ पे? तैयारी तो आप बताओ कितना क्या होगा बजट महाराज जी? नहीं, पूरा इसका जो कथा जो रखते हैं, हनुमान कथा या फिर पूरा जो रखते हैं ना, हाँ, उसका ओवरऑल बजट जाता है 2.5-3 तक जाता है। हाँ, तो उसमें से महाराज जी का मानधन वगैरह वो सब चीजें आ गई। अभी उसमें पंडाल का एक्सपेंसेस आ गया, अन्न। हेलो हेलो, कोशिश करवाते हैं डिजिटल मार्केटिंग की सॉफ्टवेयर। हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो, नेटवर्क इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ आपको ये करो, डायरेक्टली कॉल करोगे ये नंबर पे? हेलो हेलो, सब पकड़ के 1 के आसपास जाता है महाराज जी का। 1 करोड़ रुपए? तो उसमें सब आ गया, सब आ गया उसमें। ले क्या क्या है उसमें? उसमें चार्टर्ड आ गया, स्टाफ का आना जाना हो गया, महाराज जी का आना जाना हो गया। हाँ हाँ, ये सब चीजें आ गई उसमें। नहीं, महाराज जी को लिफाफा कितना देना पड़ेगा वो आने जाने के अलावा? मेन वो आने जाने के अलावा लिफाफा मतलब? महाराज जी भी तो लेते हैं ना। लिफाफा नहीं होता, संकल्प रहता है, वो मानधन होता है, वो धाम के नाम पे जाता है। महाराज जी कुछ नहीं लेते। नहीं, फिर भी कितना होगा? बस वही तो पूछ रहे ना अपन बजट तो। हेलो हेलो, हेलो, वो हेलीकॉप्टर के अलावा, हाँ, हेलीकॉप्टर के अलावा कितना रहेगा उनका? हेलो, साहब आपका आवाज 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 आपका आवाज। मैं तो ये पूछ रहा था आपको हेलीकॉप्टर के अलावा कितना रहेगा उनका पर्सनल? उनका है ना, विदाउट हेलीकॉप्टर में विदाउट चार्टर्ड 75 जाएगा, 75 तक जाएगा। 75 लाख रुपए? हाँ हाँ हाँ, 75 लाख जाएंगे। नहीं फिर तो महाराज जी महंगा पड़ेगा। आप रह रहे हैं तो महाराज जी
ठीक है, कोई बात है ना हमारा। सुन ले भैया, आप कहो कहा कि तो मैं बनवा ले तो नहीं, या 2 महीना 3 महीना पहले की रिकॉर्डिंग है। और बात साहब कॉलिंग भाई थी, लेकिन दूसरे मोबाइल से एक सज्जन निकल रही और केड़ों धोखे से, और वह हमारे सामने आ गई। महिलाएं बहुत बेहतरीन रिकॉर्डिंग, हम उनसे कहे हैं कि आप लोग धैर्य रखो, महाराज जी के इंदौर से लौटे आन दो, वे व्यवस्था सुधारें, हम भी 3-4 दिन शांत रहे, मौका दें, और व्यवस्थाएं नहीं सुधरे, सिस्टम नहीं सुधरे तो हम फिर इस डबल ताकत, ज्यादा ताकत से उनकी बात रखी। और जो तुम्हारे वीडियो भेज रही, जो तुम्हारे ऑडियो भेज रही कि धाम के कछु सेवादार तुमसे गलत प्रस्ताव रख रहे कि महाराज जी से मिलवा दें, तुम हमें जो करो, गलत चैटिंग भेज रहे, गलत फोटो भेज रहे, इलू के संदेश भेज रहे, मजबूरी को फायदा उठा रहे। ऐसे लोग भी बेनकाब करे हैं। कछु जने भगाते गए, कछु जने अभी भी है, कछु जने जिंदगी भर रहे हैं, कैसे भी उनके घर कुल के हैं, कैसे छोटे सरकार के बाद मजलिस सरकार बनने वाले लोग के इस घर, और भी जने। तो भैया कछु दिन धैर्य रखो, हाँ भेजो, वीडियो भेजो, 9926903939 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर भी संपर्क कर सकते, अपनी बातचीत भेजो। जो भी कष्ट में है, धाम के लोग भी हैं, होते के दुकानदार हैं, वे भी अगर समस्या से ग्रसित हैं, भेजो। तुम्हारा नाम ना है, लेकिन तुम्हारी समस्या जरूर हम बताएं, भले ही दूसरे नाम से बताएं। कहा से तुम्हें धंधो करने, तुम दुश्मनी नहीं ले सकते, तालाब में रह के मगरमच्छ से बैर थोड़ी ले हो। और फिर साले राम छोटे सरकार तो बहुत बुरा मारत, रात भर मारत में, नशा के बाद फिर कौन भी सेंटत को उठे। महाराज जी ने कई बार सुधारने को प्रयास करो, लेकिन नहीं सुधर रहे छोटे सरकार। और जब दलालन की गैंग महाराज जी के डोबों में लगी है, जब गैंग ऐसी है कि महाराज जी के खाते को अगर ऑडिट धोखे से हो जाए तो जब दबवा, महाराज जी को पता ही नहीं है पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, लेकिन जी ले रहे, मंगा रहे, कर रहे गायब। अब इनमें से गैंग में से कछु आदमी होते कि नारियल छोड़ के और एक टीन सेट को कार्यालय बना लो, बोले जी अभिमंत्रित नारियल निःशुल्क मिल रहे, और एक दान पेटी रख दी, आदमी पैसा डाले, निःशुल्क तो ले है ना, नाम को अभिमंत्रित था। अब महाराज जी के टेम ही नहीं है कि लाख नारियल कैसे अभिमंत्रित करेंगे, वे छोड़ दें, बालाजी की अर्जी डाल दें। अब को की अर्जी को के घर पहुंच रही, अब कैसे सही हुई है आदमी, जो समस्या है। ये कह लेके एक बड़ा वीडियो बनो है, जब धाम से चक्कू, कुलारियां और कैंची लेके वे काटे जा रहे नारियल, एक जो हमारे पास आओ इकट्ठे करे जा रहे, फिर उन्हें कहाँ ठिकाने लगाओ जा रहा हो, जो हमारे गोपनीय कैमरा ने इकट्ठे करे हैं। एक हमारा खबरी होते पे है, परमानेंट है, चल रहा लगा था, भले ही दूसरे नाम से चैनल चल रहा हो, लेकिन वो काम कर रहा हो। और वो चैनल जो काम कर रहा हो, उनके वीडियो जब हम निकालें तो बवाल मचे। जयराम जी की श्री माते इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आए हैं छतरपुर में एक मल्टी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जिसमें हमारे पास है टॉप ब्रांड्स जैसे पैनासोनिक के एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य ब्रांड्स के सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की विस्तृत है रेंज। ढेर सारे एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंट के साथ उचित मूल्य पर सारा सामान फाइनेंस की व्यवस्था के साथ घर पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी की सुविधा के साथ उपलब्ध है। तो आज ही आए श्री माते इलेक्ट्रॉनिक्स, पुलिस लाइन, पेट्रोल पंप के बगल में, छतरपुर, मध्य प्रदेश, और बेस्ट ऑफर्स और डिस्काउंट का उठाएं लाभ।